हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल 26 अगस्त ट्यूसडे मतलब मंगलवार को चार आईपीओ की लिस्टिंग एक साथ है और उनमें से जो दो आईपीओ है, विक्रम सोलर का आईपीओ, पटेल रिटेल का आईपीओ, इन दोनों की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो हम डाल चुके हैं। अब बारी है दो जो आईपीओ पीछे बचे हैं, जैम एरोमेटिक्स का आईपीओ और श्रीजी शिपिंग का आईपीओ। तो दोनों की लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इनको होल्ड करना चाहिए, सेल करके एग्जिट हो जाना चाहिए, और जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, वो सारी स्ट्रैटेजी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा मंगल इलेक्ट्रिकल का आईपीओ, उसका भी अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले जैम एरोमेटिक्स के आईपीओ की बात करते हैं। तो ये कल 26 अगस्त को ट्यूसडे को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे आईपीओ की लिस्टिंग होती है। 10 बजे से पहले आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर, जयेश खत्री लिखकर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो अंदाजन जो लिस्टिंग प्राइस हो सकती है 325 रुपए के अंदर तो अलॉट हुआ है। ग्रे मार्केट के अंदर जो इसकी डिमांड चल रही है 25 रुपए के आसपास, लगभग मान के चल सकते हैं। तो 350 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना है ग्रे मार्केट के अनुसार। बट मुझे इससे उम्मीद है क्योंकि कंपनी जो है बैलेंस नजर आ रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ या तो लिस्टिंग वाले टाइम अच्छा मतलब इससे भी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल जाए, या लिस्टिंग के बाद कुछ मतलब ऐसा लग रहा है क्योंकि कंपनी ओवरऑल बैलेंस नजर आ रही है। अब देखते हैं, बाकी तो मार्केट पर डिपेंड करेगा, मार्केट इसको कैसा रिस्पॉन्स देता है। बाकी अगर रेंज लेके चले, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता तो 340 से 360 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की संभावना नजर आ रही है। जो अभी डिमांड चल रही है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। बाकी देखिए दोस्तों, ये एक अंदाजा है, इसके पूरे भरोसे आपको नहीं रहना है। और अंदाजन लिस्टिंग गेंस मिल सकता है हमें लगभग 8 से लेकर 15% के बीच में। बड़ा गैप इसीलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि देखिए 8% तो अभी की डिमांड है, 8 से 10%। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो कंपनी की बैलेंस्ड ओवरऑल बैलेंस कंपनी जो नजर आ रही है, इसके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल बैलेंस कंपनी, उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ हो सकता है डिमांड आ जाए। बाकी तो कल मार्केट पर सारी चीजें डिपेंड करेगी। फिर दोस्तों अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करें या सेल करके एग्जिट हो जाएं। तो देखिए सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो लोग लिस्टिंग गेंस वाले हैं, जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है, तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आपने अप्लाई किया लिस्टिंग गेंस के लिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस जो मिला लेकर एग्जिट हो गए, बस खुश हैं। फिर ऊपर जाए नीचे जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमारा प्रॉफिट मिल गया, जो भी मिला 500 मिला, 1000 मिला, 2000 मिला, हम खुश हैं। ठीक है, वो एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। दूसरी ये स्ट्रैटेजी होती है, काफ़ी लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लिस्टिंग गेंस के लिए तो अप्लाई किया बट कुछ ये कंपनी अच्छी नजर आ रही है, मुझे थोड़ा बहुत रखना है, तो थोड़ा बहुत आप रख लीजिए, थोड़े सेल कर दीजिए, इसमें क्या टेंशन है। ठीक है, तो जैम एरोमेटिक्स कंपनी ओवरऑल बैलेंस्ड नजर आ रही है, अच्छी है, फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छी है। इस हिसाब से अगर मुझे लगता है थोड़े बहुत आपने शेयर रख भी लिए तो मुझे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं है इसके अंदर। मैं ये नहीं कर रहा आप इसको होल्ड कीजिए, सेल कीजिए, वो तो डिसीजन आपको खुद को बनाना है, बट इसके अंदर रिस्क ज़्यादा नजर नहीं आ रहा है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो देखिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी कि भाई आगे हमको करना क्या चाहिए। तो ओवरऑल वन वर्ड में कहूं तो कंपनी जो है बैलेंस्ड नजर आ रही है, और आईपीओ के बाद और भी ज्यादा बैलेंस्ड हो जाएगी क्योंकि आईपीओ के बाद अपना डेट वगैरह आराम से पे कर रही है। तो पॉजिटिव्स में अगर कहें, आईपीओ से पहले इसके ऊपर डेट है, उधारी है, बट आईपीओ के बाद काफी हद तक अपना ये डेट पे कर लेगी, मतलब डेट अंडर कंट्रोल आ जाएगा। तो ये मतलब इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन्स इसके हर साल बढ़ रहे हैं और लगभग 10 से 11% के बीच में लगभग बराबर इसके मार्जिन्स चल रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, 10 से 11% मार्जिन कम नहीं होते हैं और ये बैलेंस्ड स्थिर करके बैठी, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। बट प्रॉफिट अगर देखें तो प्रॉफिट करोड़ में, रुपीज़ में बढ़ रहा है, मार्जिन्स भी स्थिर है, तो ये एक कंपनी के लिए बेनिफिट हो जाता है। बाकी इसका सेक्टर अच्छा है, खुशबू वाले जो ऑयल्स एंड केमिकल्स बनाती है, इसके कस्टमर बेस अच्छे हैं, कोलगेट है, पतंजलि, डाबर जैसे बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, वैल्यूएशंस भी ठीक है, वैल्यूएशंस भी ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए एक तो डेट है, इसकी उधारी इसके ऊपर ज़्यादा है, बट आईपीओ के पैसे से ही काफ़ी हद तक अपनी उधारी चुका रही है। तो एक तो अपना जो नेगेटिव पॉइंट था उसको उस आईपीओ के बाद क्लियर कर लेगी। दूसरा ये सेक्टर कंपिटेटिव है, सेक्टर कंपिटेटिव होने के साथ साथ ये क्या कर रही है, एक तो इसके मार्जिन स्थिर हैं और अपना डेट वगैरह पे कर रही है, वैल्यूएशंस अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो इस हिसाब से जो अपने कंपिटिटर्स हैं उनके मुकाबले एक अच्छा स्टैंड में खड़ी है, वैल्यूएशंस भी इसने रीजनेबल दी है। तो मतलब जो दो इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे उसको इसने थोड़ा सुधार दिया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में एक बैलेंस्ड कंपनी आप इसको कह सकते हैं, और इसका मार्केट कैप अभी के प्राइस बैंड पर 1697 करोड़ रुपए का बन रहा है। ठीक है,
तो उस हिसाब से देखा जाए तो छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो फाइनेंशियली फंडामेंटली बैलेंस्ड है और स्मॉल कैप कंपनी है। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है थोड़ी, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी कंपनी है, नजर आ रही है। दूसरी देखिए ये भी चीज़ होती है कि भाई लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी है, बैलेंस्ड होती है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग होती है, बट काफ़ी दिनों तक वो रुकी भी रहती है, क्योंकि कभी कभार जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी नज़र नहीं जाती है। देखिए जब शेयर कब चढ़ता है, एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाए, उसी के साथ साथ भाई FIIs पैसा लगाए, DIIs भी पैसा लगाए। जब पैसा एक साथ फ्लो होता है तब शेयर बढ़ता है, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जैसे IRFC शेयर था, IRFC फाइनेंशियली फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर था, फाइनेंस सेक्टर की बहुत बढ़िया कंपनी थी, पर 2-3 साल तक ऐसी रुकी रही, भाई वो चला भी नहीं शेयर। और मैं हर बार एक जो भी आपको पोर्टफोलियो देता उसके अंदर ये शेयर मैं आपको बताता भी था कि अच्छे शेयर है, अच्छा शेयर, बट जब चला, जब एक साथ 10 गुना रिटर्न दे दिया, ऐसा है ना। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा कि भाई कभी कभार शेयर ऐसे भी नहीं चलते, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी नज़र नहीं जाती है, ये भी चीज़ होती है। बट इसके अंदर देखते हैं, अभी लिस्टिंग अभी हुई है तो थोड़ा बहुत हो सकता है नज़र चली जाए, तो ये चीज़ आप दिमाग में रख के चलिएगा। बाकी कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। बाकी हाँ, जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए भाई, एक तो होते हैं अलॉट नहीं हुआ है तो वो क्या होता है कि भाई शॉर्ट टर्म गेंस वाले होते हैं, भाई लिस्टिंग गेंस कुछ थोड़ा बहुत मिला, ठीक है, और लेके एग्जिट हो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय करना चाहते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग बाय करना चाहते हैं तो अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। थोड़ा अगर कम भाव में मिले भाई, जो इसकी लिस्टिंग प्राइस है उसके आसपास, जो अभी 8-10% का लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जो भी इसकी लिस्टिंग प्राइस है उसके आसपास मिले तो थोड़ा ठीक है, ठीक है, बैलेंस्ड है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। बाकी डिसीजन आपको खुद को बनाना है कि भाई आपको क्या करना है। लोग शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं इसको, तो उनके लिए क्या है कि देखिए एक रिस्क भी बना हुआ है कि भाई ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर हमें मिले ही मिले, ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर मिले ही ना मिले, ठीक है, ये चीज़ होती है। बट इसके अंदर ये थोड़ा एक अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई बैलेंस्ड कंपनी है, तो हो सकता है कि भाई लिस्टिंग के बाद हल्की फुल्की कुछ डिमांड है, उसका कुछ बेनिफिट मिले, बट इसकी श्योरिटी नहीं होती है कि भाई शॉर्ट टर्म वालों को हमेशा प्रॉफिट मिले ही मिले। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। बाकी ओवरऑल बैलेंस्ड अच्छी कंपनी आप इसको कह सकते हैं। मतलब मैंने IPO रैंकिंग वाले वीडियो के अंदर भी कहा था कि ओवरऑल बैलेंस्ड ये कंपनी नज़र आ रही है, जैम एरोमेटिक्स और दूसरी मंगल इलेक्ट्रिकल। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, या जिनको अलॉट नहीं हो बाय करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर दोस्तों श्रीजी शिपिंग का IPO, इसकी भी लिस्टिंग कल 26 अगस्त को है, 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे इस IPO की लिस्टिंग होगी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो हमें अलॉट हुआ है 252 रुपये के भी, मतलब 252 रुपये के अंदर 252 रुपीज़ के अंदर 35 रुपये इसकी GMP चल रही है। 287 रुपये के आसपास हमें लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है, ठीक है, 287 रुपये के आसपास जो GMP चल रही है उसके अनुसार बता रहा हूँ, मेरे अनुसार नहीं है। एक रेंज लेके चले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो 280 से 300 रुपये के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो अंदाजा इसमें लग रहा है कि भाई 15 से 20% जैसा लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावना है। बाकी इससे कम होता है, इससे ज़्यादा होता है, वो अलग मार्केट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, अभी की डिमांड के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया तो देखिए लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है। बाकी इसके अंदर कुछ नेगेटिव्स है, थोड़ा रिस्की कंपनी बन रही है, तो इसके अंदर कुछ लोग चाहते हैं होल्ड करना, तो इसके अंदर रिस्क भी साथ में बने हुए हैं, वो अब आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो उनके लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि भाई इसके सेक्टर के अंदर ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, मतलब जिस हिसाब से ये अपना काम करती है लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर, मतलब कंप्लीट माल चढ़ाना उतारना, उसके अलावा इक्विपमेंट किराए पे देना, इस तरह की ये पहली कंपनी है। मतलब ये कंपनी का RHB में भी मेंशन किया है, इसका कोई पीयर कंपटीटर नहीं है, तो ये इसके लिए बेनिफिट है। बाकी इसके मार्जिन्स हर साल बढ़े हैं और मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा है, 23% के हैं, क्योंकि एक चीज़ ये भी हुई कि इसका रेवेन्यू भी डाउन हुआ है, इस कारण भी मार्जिन जो है थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ROE ROC अच्छी है, तो ये है कुछ इसके पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव क्या है, नेगेटिव देखिए एक तो ये है कि इसके ऊपर डेट उधारी काफ़ी ज़्यादा है और IPO के पैसे से भी ज़्यादा कोई उधारी पे नहीं कर रही है, हल्का फुल्का उधारी चुका रही है, तो ये थोड़ा इसके लिए नेगेटिव हो जाता है। डेट आने वाले टाइम में इसको पे करना पड़ेगा। दूसरा इसका रेवेन्यू जो है कंटिन्यू डाउन हो रहा है, वो भी इसके लिए बड़ा नेगेटिव है, तो रेवेन्यू पर भी इसको फोकस करना पड़ेगा, रेवेन्यू में कंटिन्यू ग्रोथ लानी पड़ेगी। तो ये दो बड़े नेगेटिव्स और रिस्क हैं। बाकी ये दो अगर चीज़ें सुधार दे तो कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अट्रैक्टिव कंपनी तो है, कुछ चीज़ें अच्छी है इसके अंदर, बट ये दो चीज़ें इसको सुधारनी पड़ेगी, डेट कम करना पड़ेगा, रेवेन्यू में कंटिन्यू ग्रोथ लानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या है कि इसको समय भी लगेगा, जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसके अंदर पता चलेगा कि इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, तो हमें पता चलेगा कि भाई ये कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है। अभी के लिए रिस्क बने हुए, लॉन्ग टर्म में रिस्क तो है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और जिनको अलॉट नहीं हुआ है
तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसके अंदर मैंने आपको बताया जो 2 रिस्क, वो आप ध्यान में रख के चलिएगा। बाकी जो शॉर्ट टर्म वाले हैं भाई, लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना चाहते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा रिस्क बने हुए हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। बाकी आप लोग क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी तरफ से होल्ड करने, सेल करने, बाय करने किसी का भी डिसीजन नहीं, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। डाउट्स क्लियर हुए नहीं हुए हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आज मंगल इलेक्ट्रिकल का आईपीओ, उसका अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है बिग शेयर की वेबसाइट पर, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। लगभग शाम तक आ जाएगा। आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया है वो देख लीजिएगा शाम को बिग शेयर की वेबसाइट पर। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर भी अपडेट आपको मिल जाएगा, इसीलिए ज्वाइन करके रख लीजिए। इसकी जीएमबी 2% के आसपास है, और बाकी जो आईपीओ है उनकी अपडेट शाम को मैं आपको दे दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।